नियो न्यूज एक और जुल्म की दास्तान मंजर आम पर ले आया। गुजरपुरा इज्तिमाई ज्यादती से भी खौफनाक वाकया। रायविन में डकैती के दौरान शौहर और बेटे की मौजूदगी में खातून से गन पॉइंट पर गैंग रेप किया गया। पुलिस के मुताबिक 12 रोज कबल गजम्फर के घर 2 डाकू घुस आए और लूट मार शुरू कर दी। मोबाइल, नकदी, ज्वेलरी और दीगर सामान लूट कर फरार हो गए। तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे शाहिद रिजवी हमारे साथ मौजूद है। शाहिद, बताइएगा अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? जी बिल्कुल, ये रायगढ़ में 13 रोज कबल आज से एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। यहाँ पर भी जो है गजनफर नामी एक शहरी है, उसके घर में जो है 3 डाकू घुसे और उन्होंने डकैती की वारदात के बाद उसके सामने और उसके बेटे के सामने उसकी बीवी से जो है इज्तिमाई ज्यादती की। इस खौफनाक वाकये में जो है पुलिस जो है तमाम तर दावों और कोशिशों के बावजूद नामजद एक मुलजिम है उसको भी गिरफ्तार नहीं कर सकी। इस हवाले से जराये का कहना है कि जो मुद्दई मुकदमा है गजनफर, उसको पुलिस जो है मुकदमा का अंदाज करने के हवाले से जो है बात रखती रही, लेकिन बिलाखिर जो है पुलिस को इस वारदात का जो है डकैती के साथ इज्तिमाई ज्यादती की दफा लगाकर मुकदमा दर्ज करना पड़ा। मुलजिमान इस वाकये में जो है एक कासिम नामी जो है मुलजिम उसको नामजद किया गया है, जबकि 2 नामालूम मुलजिमान है। ये एक इंतहाई खौफनाक वारदात है जो ज्यादती और डकैती की दफात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है दीगर जो मुलजिमान हैं उनको का हाल जो है गिरफ्तार नहीं कर सकी। जी शायद रिजवी आप साथ ही रहेगा। सीनियर तज्जियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नसरुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, ये वाकयात तो बढ़ते ही जा रहे हैं, इनकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम करना होंगे? बुनियादी तौर पे हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है, सिर्फ मोटरवे का वाकया ही नहीं। जैसे कि अभी ये कसूर के अंदर इतना दर्दनाक वाकया कि घर के अंदर डाकू घुसें, लूट मार करें, फिर वहाँ की औरतों की इज्जत लूटें, तो उसके बाद फरार हो जाएं। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के अगर वाकयात जब तक पुलिस की तरफ से सख्त एक्शन नहीं लिया जाता, ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। जिस रोज लाहौर में मोटरवे पे खातून के साथ ज्यादती का वाकया पेश आया, उससे अगले दिन ही मोटरवे पे डाकुओं ने 10 गाड़ियां रोककर टायरों पर फायरिंग करके उनको लूटा और लूटने के बाद फरार हो गए। मैं समझता हूँ कि पुलिस के लिए, मौजूदा हुकूमत के लिए एक बड़ा ये इम्तिहान है। अगर ऐसे वाकयात रोकने के लिए हंगामी बुनियादों पर कुछ इक़दाम नहीं उठाए जाते तो ऐसे वाकयात रोक नहीं सकेंगे। पुलिस के पास सारा डाटा मौजूद होता है, उनके इलाकों में जितने डाकू मौजूद होते हैं, गैंगस्टर्स मौजूद होते हैं, कब्जा ग्रुप माफियाज मौजूद होते हैं, और पुलिस को एक भरपूर ऑपरेशन का आगाज कर देना चाहिए पंजाब के अंदर। जब तक क्रिमिनल्स के खिलाफ पंजाब के अंदर एक पूरा ऑपरेशन का आगाज नहीं होगा, मैं समझता हूँ उस वक्त तक इस किस्म के जो अनासर है उनकी सरकूबी मुमकिन नहीं है। हमेशा से ये होता आया है कि जब इस किस्म के वाकयात होते हैं तो हुकूमत की तरफ से इस बात का फैसला किया जाता है कि वो पूरे सूबे के अंदर तमाम उन अफराद के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर देगी जो मशकूक अफराद हैं, इस किस्म के वाकयात में मुलव्वस हैं, गैंगस्टर्स हैं, कब्जा माफियाज हैं। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि मौजूदा हुकूमत की इसे नालायकी कह लें, अदम तवज्जो कह लें, कि वाकयात बढ़ते ही चले जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा बड़ा ऑपरेशन देखने को नहीं मिल रहा है। नसरुल्लाह साहब, आपकी नजर में ज्यादा बड़ा चैलेंज क्या है? इन मुल्जिमान की गिरफ्तारी या जो उनको करार वाकई सजा दी जाए जो ऐसी सूरत हाल में एक मुआशरे के लिए मिसाल बन के सामने आए? ज्यादा बड़ा चैलेंज क्या है आपकी नजर में? पहला बड़ा चैलेंज तो ये है कि हुकूमत जो है पुलिस की रिफॉर्म्स करे, संजीदगी के साथ ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए पुलिस जो इंटेलिजेंस का नेटवर्क है उसको बेहतर करे। फिर इस किस्म के अगर खुदा न खासा वाकयात हो जाएं तो मुजरिमों की गिरफ्तारी के बाद उसकी प्रोसिक्यूशन के अमल को इतना फास्ट किया जाए तो उतना एथेंटिक बनाया जाए कि कोई मुलजम भी सजा से बच न सके। होता हमारे अक्सर ये है कि ऐसे मुलजमान जब बच जाते हैं तो फिर उनको मजीद शय मिलती है, जिसकी वजह से वो मजीद इस किस्म की कार्रवाइयों में मुलव्वस होते चले जाते हैं। इसलिए पुलिस को और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को तमाम तर सलाहियतें इस काम पे सर्व करनी चाहिए। एक तो इन इलाकों में जितने भी क्रिमिनल्स मौजूद हैं उनका डाटा ऑलरेडी मौजूद होता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ऑपरेशन किए जाएं, और जो लोग इन वाकयात में मुलव्वस हों उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाने के लिए प्रोसिक्यूशन के अमल को फास्ट भी किया जाए और उसे एथेंटिक भी बनाया जाए। जी नसरुल्लाह साहब, ये कहिएगा कि सजा की बात तो की जा रही है, सजा भी बहुत अहम है, अहमियत रखती है, लेकिन जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स हैं, करेक्टर बिल्डिंग है, इस पर इस वक्त जोर देने की कितनी जरूरत है? देखिए, बुनियादी तौर पर हमें अपने तालीमी इदारों के अंदर इस चीज को प्रमोट करना चाहिए ताकि जो अखलाकियात हैं और जो करेक्टर साजी है, किस तरीके से लोगों की जमीनों पे कब्जे करना, रिश्वत, इनके खिलाफ एक बाकायदा मुहिम चलाई जानी चाहिए थी। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ तालीमी इदारों के अंदर भी इस पर फोकस नहीं किया जाता, ना ही बच्चों को ये सिखाया जाता है कि इस किस्म के वाकयात के खिलाफ एक नफरत
पैदा की जाती है सोसाइटी के अंदर। जब वो हम मरले में पहुंचेंगे तो मैं समझता हूँ फिर सोसाइटी के अंदर भी इतनी जान पैदा हो जाती है कि सोसाइटी भी रिएक्ट करती है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ शायद हम इग्नोरेंस किस्म की सोसाइटी बनते चले जा रहे हैं और इसमें बड़ा किरदार हुकूमत का भी है। हुकूमत अपने तालीमी इदारों के अंदर जब तक कैरेक्टर साजी पे तवज्जो नहीं देगी, अब हमारे यहाँ शायद इस बात में भी डिस्कस नहीं किया जाता कि झूठ बोलना कितनी गलत बात हो सकती है। बच्चों को इस तरफ सिखाया ही नहीं जाता। बच्चों को उनके ग्रेड्स लेने में, उनको आगे बढ़ने की तरफ तवज्जो दी जाती है, जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर एक बेइज्जती का अंसर जो है वो पैदा होता चला जा रहा है। तो मैं समझता हूँ ये पैरेलल दोनों काम चलने चाहिए। एक तरफ एजुकेशन में हमें जो है बेहतरी लाने की जरूरत है, लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। दूसरी तरफ कानून पर सख्ती से अमल दरामद की जरूरत है। कानून जब सख्ती से अमल दरामद होगा तो ऐसे मुलजमान जब कैफर किरदार तक पहुंचेंगे, निशान इबत बनेंगे, तो कोई वजह नहीं कि ऐसे वाकयात रोक ना सकें। अब हुकूमत इस पर डिफेंसिव हो कि फांसी दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए, कानून साजी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूँ इस सूरत हाल से निकल आना चाहिए। ऐसे लोग इंसानियत के दुश्मन हैं और किसी रियायत के मुस्तक भी नहीं है। उसके बारे से उनको सरेआम फांसी देनी पड़े, उनको फांसियां देनी पड़े, तो हुकूमत को किसी सूरत पीछे नहीं हटना चाहिए। जी नसरुल्लाह साहब, हमारे तो देखा गया है कि जब ऐसा कोई वाकया रूनुमा होता है तो ये ही नहीं डिसाइड हो पाता कि इसका जिम्मेदार कौन है, किसके इलाके में ये हुआ। ओवरऑल कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता ऐसे वाकयात की। आपने सही तवज्जो दिलाई है। बल्कि जब ये लाहौर में वाकया हुआ मोटरवे के ऊपर, उससे अगले रोज ही मुख्तलिफ थाने जो है वो अपनी हदूद का तयन करने के लिए वहाँ बोर्ड्स आवेजा कर रहे थे कि ये इस इलाके की हदूद यहाँ से शुरू होती है, यहाँ खत्म होती है। क्योंकि हम ये समझते हैं, हमारे यहाँ ये कल्चर है, अगर मेरे थाने में नहीं हुआ, एक SHO समझते दूसरे थाने में हुआ, चले वो बरी जिम्मा हो गया। हालांकि पुलिस को एक इदारे के तौर पर देखा जाना चाहिए। जुर्म अगर लाहौर में होता है तो वो पुलिस के खिलाफ जुर्म है, वो इंसानियत के खिलाफ जुर्म है, वो रियासत के खिलाफ जुर्म है। जब इस अंदाज से देखा जाएगा तो मैं समझता हूँ फिर काफी रोकथाम हो सकती है। और इंटेलिजेंस के जो नेटवर्क था माजी में जिस पे बड़ी तवज्जो दी जाती थी, तो इंटेलिजेंस शेयरिंग का उसमें भी खासी कमी वाकई हुई है। तमाम थानों को पूरे सूबे के अंदर इस किस्म के जो मुजरम, जब एक इवन शख्स फोर्ड अब्बास से या बहावलपुर से जो काड़ा से लाहौर आ गया है, तो उसकी शेयरिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग होनी चाहिए, ताकि जिस जगह पे वो मुंतकिल हुआ है अगर वहाँ इस किस्म की कार्रवाइयाँ करता है तो उसको मौके पे गिरफ्तार भी किया जा सके, उस बिफोर टाइम उसके खिलाफ इकदाम उठाए जा सके। जी नसरुल्लाह साहब, आपकी नज़र में रूट कॉज क्या है इस सब का? मुआशरा गलत है, तरबियत गलत की जा रही है, कानून की रिट नहीं है, सबसे बड़ी वजह क्या है ऐसे वाकयात के रूनुमा होने की? देखिए, मैं समझता हूँ हमारे यहाँ अवेयरनेस का बड़ा फुकदान है। फिर हमारे यहाँ लोगों की, जैसे अपने स्कूल की बात की, तालीमी इदारों की बात की, वहाँ हमें इस चीज़ों को प्रमोट करने की जरूरत है। लेकिन सबसे बढ़ के कानून और इंसाफ की फराहमी, जब तक आप मुकम्मल तौर पर फौरी इंसाफ नहीं देंगे उस वक्त तक मुजरमों को रोकना मुमकिन नहीं होता। अगर ये किसी मुजरम को ये पता चले कि उसे जितनी मर्जी पुष्टपनाही हासिल हो, उसे अपने जुर्म की सजा जरूर मिलेगी, तो मुमकिन नहीं रहता कि लोग जुर्म की तरफ जाना शुरू कर दें। तो मैं समझता हूँ इसमें मीडिया का भी बड़ा किरदार है। मीडिया भी ऐसे लोगों को जो है कम से कम एक अवेयरनेस की कैंपेन चलाए, ताकि लोगों के अंदर ये कम से कम अवेयरनेस इतनी जरूर हो जाए कि लोग ऐसे वाकयात से नफरत भी करें, आवाज भी उठाएं और कम से कम हुकूमत के ऊपर दबाव बनाएं कि किसी भी सूरत ऐसे मुजरम के लिए कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, और अगर कहीं कानून में किस हुक्म है उसको दूर किया जाए। और अगर प्रोसिक्यूशन का तफ्तीश के मतलब पे किसी जगह पे जो है हुकूमत को चाहिए कि उसको भी स्पीडी भी करे और उसको सेंटेक बनाने की जरूरत है। जब जो प्रोसिक्यूशन सही नहीं होती तो बहुत से मुलजिमों को अदालतों में जो है मौका मिल जाता है। सजा और अवेयरनेस आपकी नज़र में बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब आपके वक्त का, और शाहिद रिजवी आप हमें अपडेट कर रहे थे। नाजरीन को एक और अहम खबर दें, रायविन में खातून से इज्तिमाई ज्यादती का नया वाकया। 13 दिन के बाद भी पुलिस को DNA रिपोर्ट का इंतजार है। अहम तरीन केस की तफ्तीश सिफर है, हुकाम खामोश हैं। पुलिस का FIR में नामजद 2 मुल्जिमान की गिरफ्तारी का दावा। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ सुलेमान कुरैशी से। सुलेमान कुरैशी, बताइएगा क्या मामला है ये? ना इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में जो है वो दरिंदे दनाने लगे हैं, और लाहौर में ये कोई पहला वाकया नहीं, इससे पहले भी इस तरह के वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। ये अफसोसनाक सूरत हाल 13 रोज कबल रायविंड के इलाका में पेश आई, जहां पर एक खातून को उसके शौहर और उसके बेटे के सामने इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। इस FIR में 2 अफराद को नामजद किया गया। SP सदर इन्वेस्टिगेशन मंसूर कमर से हमारी इस हवाले से बात हुई है। उनका कहना है कि 2 नामजद मुल्जमान को इसमें हिरासत में लिया गया, जबकि FIR को अगर पढ़ा जाए तो FIR में सिर्फ एक शख्स को नामजद किया गया जिसका नाम कासिम बताया जा रहा है, और उसके साथ ही 2 अफराद ने ज्यादती की है। जबकि वारदात करने वाले अफराद 4 अफराद इसमें शामिल हैं। उसमें
एक गरीब खानदान के कफील की जानिब से ये मुकदमा दर्ज करवाया गया। उसका ये कहना है कि वो यहाँ पर मेहनत मजदूरी करके अपनी फैमिली के साथ गुजर बसर करता है कि उसी दौरान जो है रात के पहर डाकू आ जाते हैं और डाकू इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाते हैं उसकी अहलिया को। उसके बाद से पुलिस हुकाम ने अब तक मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में लेने का दावा किया और एसपी सदर इन्वेस्टिगेशन का ये कहना था कि 2 अफराद को हिरासत में लिया गया और उनका ये कहना था कि हमें इजाजत नहीं है कि हम अपना बयान जो है वो टीवी पर दे सकें, इसलिए जी अफसोसनाक सूरत हाल है। सलमान कुरैशी आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आपने बताया कि 13 दिन गुजर गए, पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। नियो न्यूज ने राब्ता करने की कोशिश की वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान से, CCPO का मौकिफ लेने की भी कोशिश की, लेकिन कोई भी अपना मौकिफ देने को तैयार नहीं है।